भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में विशाल अरोड़ा जी हैं, महामंत्री हैं प्रीत विहार वार्ड में, मंडल में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल भारत टीवी में। सबसे पहले तो सर ये जानना चाहूंगी कि जो आपने शुरुआत की राजनीति में, कब से राजनीति में आप उतरे और समाज सेवा से जुड़े? देखिए, वैसे तो मैं बचपन से ही, क्योंकि हमारा परिवार राजनीतिक परिवार रहा है। जी मेरे ताऊ जी मास्टर सोमनाथ जी, वो 2 बार मेट्रोपॉलिटन काउंसलर रहे हैं और बचपन से ही संघ के साथ जुड़े रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं। लेकिन जो प्रीत विहार मंडल में मेरा जुड़ाव रहा, वो 2009-10 में शायद, जब हमारे जयप्रकाश अग्रवाल जी हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष होते थे, उन्होंने मुझे पहली बार मंत्री के रूप में जी कार्य सेवा करने का मौका दिया था। उसके बाद मैंने उपाध्यक्ष के रूप में यहाँ पर सेवाएं दी, उसके बाद कोषाध्यक्ष, और इस बार मुझे पार्टी ने महामंत्री बनने का मौका दिया है। मैं जी इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ पार्टी का। जी, बिल्कुल सही बात है सर। निगम की बात करें, 13,000 करोड़ रुपए के लिए बैठे थे निगम पार्षद 13 दिन लगातार केजरीवाल जी के आवास पर। उनका कहना है, निर्मल जैन जी के घर पर बैठे, कि 2500 करोड़ रुपए का जो उन्होंने पे किया है घोटाला, लगभग उनका कहना है कि भ्रष्टाचारी हैं निगम पार्षद। क्या कहेंगे सर? कर्मचारी दुखी है, इस सब में वेतन नहीं मिल रहा। देखिए, केजरीवाल जी खुद ही बहुत कंफ्यूज्ड हैं। जी अगर आप उनके बोर्ड को ध्यान से देखें तो उसमें बोर्ड में लिखा हुआ है कि नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 2500 करोड़ का घोटाला किया। अच्छा। कई जगह पर मैंने जी ऐसे बोर्ड भी पढ़े। अब हम क्या मांग कर रहे हैं? हम उनसे ये मांग कर रहे हैं, देखिए ये तो जांच का विषय होता है। जी हर पॉलिटिकल पार्टी दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम लगाती है, सब कुछ करती है। जी आपका क्या मतलब? इससे आपको आपको केवल ये, हम ये मांग कर रहे हैं कि आपको जो हमारा पैसा है, जी ईडीएमसी का जो पैसा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको मिला है, अगर हम भ्रष्ट हैं, आप उस पैसे को रखकर क्या करना चाहते हैं? जी वो पैसा किस लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको मिला? पैसा आपको इसलिए मिला कि ईडीएमसी को आप उस पैसे को फॉरवर्ड करें। देखिए, सैलरीज जाती हैं, हेल्थ कर्मियों की सैलरीज जाती हैं, सफाई कर्मियों की सैलरीज जाती हैं। क्या आपको नहीं मालूम कि कितना अमाउंट दिल्ली की ईडीएमसी को रिक्वायरमेंट है? जी क्या आपको लगता है कि इतना पैसा ईडीएमसी के पास पड़ा है? दिल्ली सरकार को सब कुछ मालूम है, लेकिन वो केवल इसलिए, इतने सालों में ये समस्या क्यों नहीं आई? शीला दीक्षित जी की सरकार दिल्ली में होती थी और ईडीएमसी में बीजेपी की सरकार होती थी, तब ये समस्या क्यों नहीं आती थी? लेकिन ये समस्या खुद क्रिएट की जा रही है दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली का पैसा है, वो ईडीएमसी का पैसा है, वो उनको देना चाहिए। सर, कर्मचारियों का कहना ये है, लगातार हम बार-बार हड़ताल पे बैठते हैं, कभी दिवाली पर बैठना पड़ता है, कभी नए साल पे बैठना पड़ता है। आज भी वो हड़ताल पर बैठे, हाउस के बाहर, सदन के बाहर उन्होंने बहुत प्रदर्शन किए। 1 महीने की फिर से सैलरी रिलीज़ हुई। क्या कारण है? उनका कहना है कि कांग्रेस के राज में कभी-कभी प्रदर्शन होते थे। बीजेपी के इस कार्यकाल में बहुत ज़्यादा हमें प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं, हर महीने प्रदर्शन करने पड़ते हैं और फिर वेतन रिलीज़ होता है, वो भी आधा-अधूरा। क्या कारण सर? देखिए, वही बात मैंने आपसे बोली। ईडीएमसी में तो बीजेपी की 15 सालों से सरकार है। जी, ये तीसरा सेशन चल रहा है, जी, बीजेपी का तीसरा टर्म चल रहा है। इससे पहले बहुत सालों तक दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित सरकार होती थी और ईडीएमसी में बीजेपी की सरकार होती थी। लेकिन ऐसा नहीं होता था। बीजेपी जानकर, ईडीएमसी में जानकर कोई पैसा रोकने का काम नहीं कर रही। जी। फंड्स की कमी है, वरना सैलरी देना ये तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है। ईडीएमसी के कर्मचारियों को इतना तो ईडीएमसी भी समझती है कि अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो ये लोग काम कैसे करेंगे। सर, निगम में अब 2022 में चुनाव है। पहले चेहरे का चुनाव होता था। आज के समय में लोगों का कहना ये है कि जातिवाद में बँट रहा है निगम का चुनाव, क्योंकि वाल्मीकि समाज कर्मचारी जो हैं वो कहीं न कहीं खफ़ा होते जा रहे हैं, उनको अलग तरीके से लुभाया जा रहा है। क्या कहेंगे सर, जातिवाद पे जा रहा है क्या ये चुनाव? यही तो मकसद है केजरीवाल सरकार का। अच्छा। इसीलिए तो सैलरी रोकी जा रही है, इसीलिए तो उनको परेशान किया जा रहा है। देखिए, अगर आपने आज ही न्यूज़ में देखा हो, तो यूपी के अंदर योगी सरकार एक चीज़ करने वाली है। अगर आप अपनी गाड़ियों में लिखते हैं जी, क्षत्रिय, अपनी गाड़ियों में लिखते हैं ब्राह्मण, जी। अपनी गाड़ियों में अगर जातिवाद दिखाते हैं, तो आपको उसके लिए दंडित किया जाएगा। दंडित किया जाएगा। ये बीजेपी की सोच है। लेकिन इनकी सोच क्या है? इनकी सोच ये है कि जातिवाद में लोगों को बांट दो। देखिए, कांग्रेस भी यही करती रही, ध्रुवीकरण की राजनीति करती रही, जी। मुस्लिम मुस्लिम लोगों को बरगलाती रही कि सर, हम। उनका कहना है क्या राम आप ही के हैं, हनुमान जी आप ही के हैं? क्योंकि हनुमान जी जैसे ही केजरीवाल जी जीते, हनुमान मंदिर गए तो मनोज तिवारी जी ने कुछ ना कुछ कमेंट किए, जिसका बाद में कहीं न कहीं फ़र्क पड़ गया। जब राम मंदिर का इशू आ रहा था, तो यही केजरीवाल जी कहा करते थे, मंदिर बनाकर क्या करोगे, वहाँ जी, पर अस्पताल बना दो। जी, जब आपकी वक्त के साथ सोच बदलती है, जी, तब आपके ऊपर उंगली उठाई जाती है। केजरीवाल जी मंदिर जाएं, बहुत अच्छी बात है। हम तो कहते हैं सभी को भगवान राम में आस्था रखनी चाहिए, सभी को भगवान राम को मानना चाहिए। लेकिन जब वक्त के हिसाब से आपकी चाल बदलती है, अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं किसान बिल का लेता हूँ। जी,
यही किसान बिल था जिसकी अधिसूचना दिल्ली सरकार ने जारी करी, उसी का बिल वो बाद में फाड़ते हैं। तो जी ये क्या है, वक्त की आप नज़ाकत देख के अपनी सोच है उसको बदल लेते हैं, तो आपके ऊपर सवाल उठने लाजमी है। सर, पहला ऐसा आंदोलन दिखाई दे रहा है जहां पर खाने पीने की कमी नहीं है, भंडारे खुले हुए हैं, गरम चीजें बंटने की बात हो, हीटर की बात हो, सारी तमाम व्यवस्था वहां पर है। किसान आंदोलन की बात जो चल रही है, 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया, अल्टीमेटम दे दिया गया है, बैठकों पे बैठ के मोदी जी का संबोधन, लेकिन फायदा नहीं निकल पा रहा। क्या कारण लगता है कि पंजाब और आम आदमी पार्टी दोनों ही सरकारें किसानों को, पंजाब के किसानों को लुभा रही हैं? किसानों को बुलाया जा रहा है जी जो वहाँ पर बॉर्डर पर बैठे हैं। मैं आपसे केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो किसान पूरे दिन खेतों में अपना पसीना बहाता है, क्या उसको पिज़्ज़े की ज़रूरत है? क्या जी उसको पिज़्ज़ा की आदत होती है? क्या उसको काजू बादाम खाने की आदत होती है? क्या उसको मसाज कराने की आदत होती है? जी नहीं। ये किसान आंदोलन के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जो असली किसान है वो खेतों में काम कर रहा है। जी देखिए यही एक कारण है, आज 1 महीना होने को आया, सब्जियों के दाम क्यों नहीं बढ़े? सब्जियों के दाम बढ़ने की जगह घट रहे हैं। घट रहे हैं। उसका कारण यही है कि जो किसान है, असली जो किसान है वो खेतों में काम कर रहा है। वो खेतों में हम लोगों की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। जी लेकिन जो बॉर्डर पे लोग बैठे हैं, उनके बारे में हम सबको खुद विचार करना चाहिए कि वो कौन लोग हैं। बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि वापस से हम निगम की बात कर रहे हैं और जातिवाद पे बहुत भयानक तौर पर, अगर जातिवाद आ जाता है तो हमारे देश के टुकड़े-टुकड़े हो सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। जब कांग्रेस थी तो बीजेपी और कांग्रेस में ये चलता था कि हिंदू और मुसलमान की लड़ाई है, ऐसा लोगों का कहना है। अब जब जातिवाद पे आ जाएगा तो समस्या गंभीर हो जाएगी। क्या कहेंगे सर? लोगों तक क्या संदेश देंगे इस पर? प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि चुनाव केवल केवल विकास के ऊपर होना चाहिए। जी देखिए जातिवाद ने इस देश को बहुत सालों से बहुत ही खतरनाक मोड़ कर ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है। बिल्कुल। मोदी सरकार जब से केंद्र में आई है, प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार इस बात का आह्वान करते हैं कि जितनी भी प्रदेशों में चुनाव हो, उनमें मुद्दा केवल विकास हो। जी बिना विकास के जब भी चुनाव होगा, वो विनाश की तरफ जाएगा। उसका कोई हल निकलने वाला नहीं है, वो आपसी लोगों में फूट पड़वाएगा। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये प्रयास रहा है जी कि जातिवाद से हटकर विकास की राजनीति की जाए और विकास पे चुनाव लड़ा बिल्कुल जाए। सही कह रहे हैं विशाल जी, लेकिन हम इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि जो वाल्मीकि समाज है, वो हमारे कर्मचारियों वर्ग से जुड़ा हुआ है। अगर वो बहिष्कार करेंगे या किसी एक का समर्थन देंगे, तो उससे बहुत सारी चीज़ें बदल जाएँगी। तो उन्हीं की ज़रूरतों की तो लड़ाई बीजेपी के जितने भी मेयर और डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं वो लड़ रहे थे। जी, क्या ज़रूरत थी सर्दी के दिनों में वहाँ जाकर बैठने की? जी। इन्हीं लोगों की लड़ाई बीजेपी लड़ रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। और इन लोगों को भी ये बात अच्छे से मालूम है कि अगर इन लोगों के बारे में सोच सकता है या इन लोगों की अगर भलाई कहीं पर है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ। बिल्कुल सही बात है सर। एक चीज़ चलते-चलते यही पूछूँगी, क्योंकि हमारे प्रीत विहार वार्ड की बात करें, तो प्रीत विहार वार्ड में बहुत लेवल से बहुत कार्य किए गए हैं। आपके हिसाब से बबीता खन्ना जी का 3.5 साल का कार्यकाल देखें, तो कितना डेवलपमेंट आपको यहाँ दिखता है क्षेत्र में? केवल इसलिए नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी प्रीत विहार मंडल का महामंत्री हूँ, जी, मैं एक गगन विहार एक्सटेंशन का आरडब्ल्यू का अध्यक्ष भी हूँ। पहले भी मैं शायद एक बार ही हमारी ये बात हो चुकी है और मैं बता चुका हूँ कि जब भी जिस भी वक़्त जी, बबीता खन्ना जी के ऑफ़िस में बबीता खन्ना जी ना भी हों, जी। वो कहीं बिज़ी भी हों, उनके ऑफ़िस में भी अगर हम कोई किसी काम के लिए फ़ोन करते हैं तो वो फ़ोन उसी दिन, उसी टाइम वो काम हो जाता है। वो काम हो जाता है। तो ये अपने आप में एक प्रमाण है। और देखिए लोगों के अंदर भी एक बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। इस एरिया को अगर जो लोग बहुत पहले से जानते हैं, वो तब में और अब में फ़र्क बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि बबीता खन्ना जी ने कितना काम इस क्षेत्र में किया है। बिल्कुल सही बात है। चल सर सर सिर्फ लास्ट सवाल ये, क्यों 3 बार एमसीडी में बीजेपी निगम पार्षद रहने के बाद भी दिल्ली स्वच्छता के रिपोर्ट कार्ड में लास्ट आती है, या कहा जाए तो कहीं पीछे रह जाती है और इंदौर जैसा शहर नंबर 1 हो जाता है? कमी कहाँ? बहुत सारे कारण हैं। जी, डेंसली पॉपुलेटेड है दिल्ली, जी, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। लोगों में देखिए मैं क्षमा चाहूँगा लेकिन कुछ हमारे देश के लोगों में, हमारी दिल्ली के लोगों में जागरूकता की भी कमी है। जी, देखिए सफाई कर्मचारियों की ज़िम्मेदारी अगर हम समझेंगे तो हम कभी भी अपने इलाके को स्वच्छ नहीं रख सकते। बिल्कुल। ये टू वे एक तरीके से प्रोसेस है जिसमें हमें भी उन लोगों का सहयोग करना पड़ेगा, हमें अपनी ज़िम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा। ये कर्मचारी तभी उसको कर सकते हैं, तभी अपने इलाके को, अपनी ज़िम्मेदारी को ठीक से निभा सकते हैं। निगम की ज़िम्मेदारी के हिसाब से कितना पीछे निग रह गए हैं हम?
देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि निगम में कहीं पर भी कोई कमी छोड़ी गई है। जी। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कृष्णा नगर इलाके का। जी। कृष्णा नगर में इतना पानी भरा होता था, अगर आप पहले कभी कृष्णा नगर के इलाके में गए हों, कि वहाँ से बारिश के दिनों में निकलना मुश्किल होता था। जी। आज अगर आप कृष्णा नगर के इलाके से निकलें, तो आपको कहीं बारिश की पानी की एक बूंद भी नज़र नहीं आएगी। ऐसा आप किसी भी वार्ड में चले जाइए, हर जगह पर देखिए, ये हम आज की डेट के हम हिसाब से देखते हैं, लेकिन अगर हम पहले के हिसाब से, आज से 10-15 साल पहले के हिसाब से देखें और उसको अगर हम कंपेयर करें, तो हमें मालूम पड़ेगा कि निगम, जो प्रेजेंट निगम है, उसने कितना काम अपने अपने इलाकों में, निगम पार्षदों ने कितनी मेहनत की है। बिल्कुल सही बात है। आपने विशाल अरोड़ा जी को सुना, प्रीत विहार मंडल में महामंत्री हैं। लगातार हर एक सवाल का जवाब इन्होंने आपके सामने रखा और बखूबी तौर पर आपके सामने उन चीज़ों को निचोड़ करके रखा, जो समस्याएँ हमें मिल रही हैं देखने को। जनता के साथ हैं, बार-बार यही कहना है कि सफाई की बात करें तो जागरूकता की ज़रूरत है और जातिवाद की बात करें तो हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारे देश के टुकड़े ना हों।